ये विचार कहाँ से आया। जी। पिताजी के जाने के पश्चात 26 दिसंबर 2021 को शारीरिक रूप से 2-3 सालों से वो परेशान थे। जाने के पश्चात अकस्मात ऊपर वाले ने हमारे मस्तिष्क पे या जहां से भी विचार उत्पन्न किया कि जो वो सामाजिक कार्य करते थे उसको संगठित रूप से जी। कैसे किया जाए। ठीक है, हम दिल्ली में थे, सारा कारोबार था, काम चल रहा था, बच्चे वच्चे सब थे, लेकिन समाज के लिए कुछ अपना भी कर्तव्य होता है। ये विचार ऊपर वाले ने मेरे मस्तिष्क में कहाँ से दिया, कैसे दिया, वो तो ऊपर वाले जाने। तो हमने अप्रैल 2022 में लेट सुरेश सिंह फाउंडेशन का गठन किया, उसको रजिस्टर्ड कराया और जितनी भी मानक उसमें जो है सर्टिफिकेशन होती है वो सारी चीजें पहले लेने की कोशिश और लिया जी। सरकार के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा। उसके पश्चात फिर हमने एक डिजाइन किया कि समाज के किस किस वर्ग, उसके लिए हम मूलतः जो है सुरेश बाबू की जन्म, जो मेरे पिताजी हुए उनके जन्म स्थान और कर्म स्थान दोनों था। हालांकि हम 14 साल की उम्र से हमें जो है यहाँ से पढ़ने के सिलसिले में हम दूर रहे, तो मौन रूप से मैं आकर यहाँ के 25-30 किलोमीटर का मैंने भ्रमण किया, जी। जिसमें मेरी पहचान कुछ नहीं, तो और लोगों की समस्या क्या है उसको ऑब्जर्व किया। तो उसमें 2-3 चीजें हमारे मस्तिष्क में आई कि ये समस्या है जो लोग बता नहीं पाते, लेकिन ये समस्या है। उस समस्या को हम कितने हद तक दूर कर सकते हैं या उसमें क्या हमारा सहयोग हो सकता है, उसके पीछे हमने इस कार्य को करने का डिजाइन किया कि कैसे। उसमें मुख्य समस्या ये थी कि जैसा कि आप जानते हैं हमारा प्रदेश विगत 20-25 सालों से पलायन यहाँ से नौजवानों का गांव के गांव सूना हो रहा है। उस पश्चात जो है हमने देखा कि जो बूढ़ी अम्मा है, माँ है, दादी हैं, बुजुर्ग दादा हैं, पिता हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, उन लोग अपनी समस्या की बच्चे को कष्ट ना हो अपने मन के अंदर ही दबाए रखते थे। क्यों भाई कि बच्चा बाहर जो है गया हुआ है 2 पैसे कमाने के लिए, तो इसलिए वो जो मन के अंदर जो दबाए रखते थे और वो बोल नहीं पाते थे, उसके कारण उसमें जो आपकी और हमारे प्रदेश की जो समस्या है वो समस्या थी नेत्र रोग। जी। वो कैसे हमें बाद में आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे। नेत्र रोग थी, लोगों को दिखता था और उसी को मान लिए थे कि यही उम्र के साथ दिखाई नहीं देता, नहीं यही देता है, ऐसे ही जो है होती। जब उनको हमने सफल ऑपरेशन कराया उसके बाद उनका जो नजर विजन क्लियर हुआ, तब वो एक अलग से जो है खुशी करने की, बाबू पहले तो हमारा यही दिखता था, अब तो जो है, तो उसको वो समस्या नहीं, वो उसको वो अपनी उम्र के साथ लेकर जाने की कोशिश में थे, तैयारी में थे। तो उसको हमने दूर करने का एक किया। उसके बाद हमने देखा कि माता बहनों विधवाओं जो है समाज में उनकी समस्या है कि कोई परिवार में है नहीं उनका जीविकोपार्जन के लिए। तो हमने सोचा कि ये तो हमारे संगठन, कोई हम किसी व्यक्ति विशेष से सहयोग या सरकार संस्था से नहीं ले, तो हम क्या कर सकते। तो जितना हमारा और हमारे ट्रस्ट के समर्थ था उसके मुताबिक हमने उनके लिए स्वरोजगार स्वावलंबी बनाने हेतु सिलाई मशीन का व्यवस्था किया, ताकि वो आस पास पड़ोस किसी का सिलाई करके 2 पैसा। दूसरी चीज है कि एंगेजमेंट एक हो जाएगी, तो उसमें जो है बिलिंग रहेगी। तो ये सारे कार्य अकस्मात ऊपर वाले ने मस्तिष्क में, और इसमें सहयोग हमारे आपके सबके सहयोग से जो है
डॉक्टर लोगों की टीम के सहयोग से, सबके सहयोग से ये सिलसिला 2022 से शुरू शुरू हुआ और फिर वो अभी 2025 आ गई है। ये जी, चल रहा है, निरंतर ऊपर जारी। निरंतर जारी है। उम्मीद है कि जब तक आप सबका सहयोग और ऊपर वाले का कुछ ये रहेगा तब तक ये चलेगा।